पे पूर्ण विश्वास रखती है कि जम्मू कश्मीर एक यूनिट है, एक इकाई है और सिर्फ हम जम्मू कश्मीर की इन सीमाओं तक नहीं, इसका भी विस्तार करके जो अवैध कब्जे में पाकिस्तान के हैं, ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा है। इस पर हम मान्यता रखते हैं और आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी स्टेट डिवीजन के हक में नहीं है। सजाद गनी लोन की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि मैं तो भगवान से सजाद गनी लोन कि वो जम्मू जो है वो अलग हो जाए और लेकिन हम दोनों भाई भाई फिर भी रहेंगे। सजाद गनी लोन एक सीट पे जीते हुए हैं, वो राज्य की क्या बात करेंगे। पहले उन्हें बोलिए कि अपनी पार्टी का विस्तार जरा कश्मीर तक करें, 10 डिस्ट्रिक्टों में करें, फिर पूरे जम्मू कश्मीर में करें, तब वो राज्य के डिवीजन की बात करें। अगर उन्हें हंदवाड़ा में कोई डिस्ट्रिक्ट को तहसील डिवाइड करनी है तो वो बात कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने मैंडेट दिया है उनको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, लोगों ने मैंडेट दिया है उनको हंदवाड़ा का, उनको जम्मू कश्मीर का मैंडेट नहीं है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता कभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या इस प्रकार से स्वप्न लेके नहीं आता है। हम स्ट्रगल से आए हैं। मैं एक गरीब परिवार, सामान्य साधारण परिवार से निकला हुआ एक सामान्य व्यक्ति हूं और मेरे लिए सेवा, राष्ट्र, देश, धर्म, समाज ये सर्वप्रथम है। मुख्यमंत्री कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी इस मुख्यमंत्री की हालत देख के जिसको शोक भी होगा वो शोक भी खत्म हुआ होगा। अब्दुल्ला परिवार का ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में इन्हीं का मुख्यमंत्री होगा। वहां पे पूरे जीवन देने वाला है। वहां पे देखे सागर साहब, वहां पे देखे राथर साहब, वहां पे देखे शफी उड़ी साहब, क्रश कर दिया। कभी भी उनकी भावनाएं, उनके स्वप्न उनके साकार नहीं हुए। अब्दुल्ला परिवार में ये स्वप्न देखने का जो हक है वो सिर्फ इसी परिवार को है, चीफ मिनिस्टर बनने का। वैसे हमारी जहां तक बात करते हैं, मैं बड़ा खुश हूं, संतुष्ट हूं। इनकी हालत देख के हमें अच्छा लगता है हम जहां पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी नए दायित्व अपने कार्यकर्ताओं को सौंपती है तो भारतीय जनता पार्टी की शैली, भारतीय जनता पार्टी की पद्धति, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं में हो, इसके लिए प्रशिक्षण अलग अलग स्तर पे हम देते रहते हैं। मंडल में, जिला में, राज्य में, नेशनल लेवल पे भी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता है। लेकिन वही कार्यकर्ता जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आता है, सार्वजनिक जीवन में आता है और वही शैली, वही पद्धति, वही विचारधारा, वही अनुशासन उस सार्वजनिक जीवन में भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधियों को हो, उसके लिए भी अलग अलग प्रशिक्षण होते हैं। और वही प्रशिक्षण आज भारतीय जनता पार्टी के 29 विधायकों को यहाँ मिलने वाला है। पार्टी की विचारधारा, पार्टी की पद्धति, पार्टी की शैली, पार्टी का अनुशासन हमें सार्वजनिक जीवन में प्रस्तुत करें, हमारा दिखे, ऐसा एक ट्रेनिंग सेशन, वर्कशॉप यहाँ पे होने जा रहा है, जिसमें हमारे बाहर से भी सीनियर लीडर्स आ रहे हैं। अभी फर्स्ट सेशन में ही हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हिमाचल के ठाकुर जयराम जी हैं। इनके बाद हमारे दिल्ली के असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी हैं। संगठन को किस प्रकार से हमने और मजबूत करना है, ये सत्र हमारे तरुण चुग जी लेंगे, जो कंक्लूजन भी होगा। तो इस प्रकार से कार्यशाला चलेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किस तरह घेरने की इस बार तैयारी है, क्योंकि पिछला बार तो काफी हंगामेदार पूरा सेशन रहा, और कौन सा मुद्दा इस बार रहने वाला है? सरकार का घेरना और सरकार का गिरना ये दो अलग अलग चीजें हैं। घेरना हमारे तक है, लेकिन सरकार अपनी कार्य मतलब उससे कारनामों से गिर चुकी है। घेरना अलग चीज है, लेकिन वो गिर चुकी है। आपने देखा होगा बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 2024 में 42 सीट्स लाती है, चीफ मिनिस्टर की सीट खुद हार जाते हैं। ये परिणाम है इनकी गलत नीतियों का, ये परिणाम है इनकी गवर्नेंस का। मैं मानता हूं कि ये रेफरेंडम था गवर्नेंस का, जो बडगाम में उनको देखने को मिला कि चीफ मिनिस्टर की सीट वो हार जाते हैं, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। और वही सीट आज़ादी के बाद उन्होंने कभी नहीं हारी थी। दैट मीन्स कि सरकार जो गवर्नेंस के फ्रंट पे फेल हो चुकी है, वो गिर चुकी है।